सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कंडीशनल विजिबिलिटी के बारे में कि फ्लटर फ्लो के अंदर कंडीशनल विजिबिलिटी आखिर होता क्या है। देखो, कंडीशनल विजिबिलिटी का मतलब है आपके फ्लटर फ्लो एप्लीकेशन में जो भी एलिमेंट या कंपोनेंट्स हैं उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे हाइड या शो कराना। बस ये सिंपल सा इसका मतलब है और इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कंडीशनल विजिबिलिटी को हम यूज कैसे करते हैं अपने फ्लटर फ्लो एप्लीकेशन में। तो देखो, सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, अभी एक प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज बनाऊंगा और वो प्रोडक्ट्स जो है वो एपीआई से आएंगे और उस प्रोडक्ट पे मैं अपनी कंडीशनल विजिबिलिटी को यूज करने वाला हूँ। चलते हैं, सबसे पहले हम एपीआई सेटअप करते हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अभी एपीआई यूज करने वाला हूँ प्रोडक्ट की। तो मैं सिंपली इस प्रोडक्ट को कॉपी करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने एपीआई सेटअप पे और यहाँ पे मैं इसको सेटअप कर देता हूँ। अभी प्रोडक्ट देगा कैसे, मैं इसको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। ये आपको अराउंड 30 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग देगा जो कि आप अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको सेटअप करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसका नाम यहाँ पे नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट एपीआई और यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करता हूँ एक बार। और यहाँ पे मेरे को जेसन पार्ट डिफाइन करना है क्योंकि मैं उस पूरे जेसन में से एक पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव करना चाहता हूँ, तो इसलिए हम जेसन पाथ को डिफाइन करते हैं। मैंने सिंपली प्रोडक्ट लिखा और यहाँ पे इसका नाम देते हो प्रोडक्ट डेटा और ऐड कॉल। हमने एपीआई सेटअप कर लिए और ये मैं थोड़ा इसलिए जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों को पहले ही कवर कर रखा है। ये वीडियो स्पेसिफिक है कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी के लिए, तो हम उसी पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो सिंपली मैं जाता हूँ अपने लिस्टिंग में और लिस्टिंग पे मैं अपने एपीआई को ऐड करूँगा। मैंने सिंपली किया और यहाँ पे ऐड करता हूँ अपने एपीआई कॉल को, कन्फर्म, और इस पर डायनेमिक चाइल्ड को जनरेट कर लेता हूँ प्रोडक्ट और यहाँ पे चूज कर दूंगा अपने रेस्पॉन्स को, कंफर्म करूंगा। और यहाँ पे अब ये कह रहा है कि डायनेमिक चाइल्ड जनरेट करने के लिए आपको अपने एलिमेंट्स को सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली जाता हूँ सारे एलिमेंट पे अपने डायनेमिक वैल्यूज को सेट कर देता हूँ। इसमें आएगा मेरा टाइटल और कंफर्म करूंगा। इसको मैं कॉपी करूंगा इस वेरिएबल को, क्योंकि मेरे को सेम वेरिएबल सब में पेस्ट करना है, बस मेरे को जेसन पाथ चेंज करना है। मैंने सिंपली इसको पेस्ट किया और टाइटल की जगह पर मेरा यहाँ पे आएगा प्राइस। मैंने कंफर्म किया और कैटेगरीज आएगी यहाँ पे कैटेगरी और यहाँ पे इमेज की जगह पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ थंबनेल। मैंने इसको सेव किया। अब मेरी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसको करते हैं एक बार टेस्ट और प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज को हम पहले देख लेते हैं कि ये सही से आ रही है कि नहीं, उसके बाद हम इन पे कंडीशनल विजिबिलिटी को अप्लाई करेंगे। मैं सिंपली क्लिक करता हूँ टेस्टिंग मोड पे। ये मेरे को टेस्टिंग मोड ओपन करके देगा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इस पार्ट को करते हैं स्किप। देखो यार, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग शो हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी कंडीशनल विजिबिलिटी को यूज करने वाला हूँ। अब सबसे पहले जब भी आप कंडीशनल विजिबिलिटी यूज करोगे तो सबसे पहले आपको कंडीशन को जान लेना है कि आपकी एक्चुअल में कंडीशन है क्या। अब मैं अपने केस में बात करूं तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ वही प्रोडक्ट शो हो जिनकी कैटेगरी स्मार्टफोन। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज वाले प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। फ्रेग्रेंस है, यहाँ पे लैपटॉप्स है, स्किन केयर है। बट मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ वही प्रोडक्ट शो हो जिनकी कैटेगरीज स्मार्टफोन है। तो सबसे पहला काम, आपकी कंडीशन क्या है वो पता करो। दूसरी बात क्या है, आप ये पता करो कि आपकी जो कंडीशन है वो सिंगल है या डबल है या मल्टीपल है। अब क्या मतलब है इसका, सपोज मेरी कंडीशन क्या है, सबसे पहले कैटेगरी स्मार्टफोन है। बट अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे को वही प्रोडक्ट शो कराने जिनकी कैटेगरी स्मार्टफोन हो और जिनका प्राइस 500 से ऊपर हो, तो इसमें कितनी कंडीशन हो गई, दो ना। एक तो प्रोडक्ट की कैटेगरी स्मार्टफोन होना चाहिए और दूसरा स्मार्टफोन तो हो कैटेगरी बट उसकी प्राइस 500 से ऊपर होनी चाहिए। तो इसमें कितनी कंडीशन आ गई, दो आ गई ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंडीशन जान लेना है। उसके बाद देखना है कि आपकी कंडीशन सिंगल है या मल्टीपल है या डबल है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, चलते कंडीशन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल कंडीशन की बात करें तो मैं चलता हूँ अपने इसमें, मैं जाता हूँ अपने कंटेनर पे लगाऊँ क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट शो हाइट शो कराने। मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंडीशन के नाम से। आप जैसे इस पर चेक करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंडीशन देने का। मैं सिंपली जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले आपको मैंने बताया जैसे कि कंडीशन जान लेनी है, सिंगल है, डबल है, मल्टीपल कंडीशन। तो मैं जैसे ही कंडीशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो होंगे, सिंगल कंडीशन या कंबाइंड कंडीशन। तो मेरे सिंगल है, मैं सिंपली क्लिक करता हूँ फर्स्ट वैल्यू, मतलब जिससे आप इसको कंपेयर करा रहे हैं। तो हम कंपेयर करा रहे हैं कैटेगरीज को स्मार्टफोन से। मैं सिंपली इसमें फर्स्ट वैल्यू जो हमारे एपीआई से लिस्टिंग आ रही है मैं उसी को सिलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं दे दूंगा कैटेगरी, क्योंकि मैं कैटेगरी से उसको कंपेयर करा रहा हूँ। मैंने इसमें कंफर्म किया। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे चार ऑप्शन है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस सेट, इस नॉट सेट। मैं सारी चीजें बताऊंगा बट अभी हम क्या करें, इक्वल टू स्मार्टफोन होना चाहिए। तो मैंने इक्वल टू को चूज किया
और यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम वेरिएबल, तो अब यहाँ पे वेरिएबल में आप चूज कर लोगे टेक्स्ट कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो कंपेयर कराने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मार्टफोन, क्योंकि मेरे को वही वैल्यू शो करानी है, क्योंकि मेरे को वही प्रोडक्ट शो करानी है जिसके कैटेगरी स्मार्टफोन है। तो मैंने यहाँ पे किया स्मार्टफोन्स और कंफर्म कर दिया। अब देखो यहाँ पे कंडीशन लग चुका है। अब ये प्रोडक्ट जो है तभी शो होगा जब उसको कैटेगरीज इक्वल टू स्मार्टफोन मिलेगी। तो सिंपली इसको एक बार चेक करते हैं और चलते हैं अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर, इसको एक बार इंस्टेंट रिलोड करते हैं और देखते हैं जो आपने कंडीशन में भी लगाई है वो सक्सेसफुली लगी भी है कि नहीं। तो देखो यार इसने 5 प्रोडक्ट मेरे को दिए हैं और मेरे को वही प्रोडक्ट दिए हैं जिनकी कैटेगरी स्मार्टफोन है। तो मतलब जो कंडीशन हमने अभी लगाई थी वो सक्सेसफुली लग चुकी है। हमने कहा था कि भाई जिसकी कैटेगरी स्मार्टफोन हो मेरे को वही चाहिए, अदरवाइज सारी हाइड कर देना। तो मेरे को इसने 5 प्रोडक्ट दिए, सारे में से इसने फिल्टर करा और जिन जिन की कैटेगरी स्मार्टफोन है मेरे को वही शो कराया। अब देखो मैं चाहता हूं कि भाई जिनकी कैटेगरी स्मार्टफोन ना हो के लैपटॉप हो वो मेरे को शो हो। तो मैं सिंपली जाता हूं अपने कंडीशन में और मैं स्मार्टफोन की जगह पे कर दूंगा लैपटॉप। मैं यहाँ पे करता हूँ लैपटॉप। मैंने कंफर्म किया और इसको एक बार रिलोड करता हूँ। मैं जाता हूँ इसमें एक बार इंस्टेंट रिलोड करता हूँ। तो देखो यार जो भी हमारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज लैपटॉप से रिलेटेड थी वो सारे प्रोडक्ट हमें देखने को यहाँ पे मिल गए। तो देखो इस तरह की आप सिंगल कंडीशन भी लगा सकते हो, बट मैं बात करूँ अगर मल्टीपल कंडीशन की तो आप वो भी सिंपल इसमें लगा सकते हो। सपोज अगर मैं मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहूँ तो मैं कहूँगा हम कोई भी कंडीशन ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे ब्रांड्स हैं, कैटेगरीज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। सपोज ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मैं कहूँगा भाई इसको कैटेगरीज होनी चाहिए मेरी स्मार्टफोन और ब्रांड होनी चाहिए एप्पल, तो अब ये क्या है, इसमें 2 कंडीशन लगे कि भाई ब्रांड एप्पल भी होना चाहिए और उसकी जो कैटेगरी है स्मार्टफोन भी होनी चाहिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंगल कंडीशन लगा रहे थे, भाई कैटेगरी के स्मार्टफोन हो या कैटेगरी लैपटॉप हो तो मेरे को सारे लैपटॉप या स्मार्टफोन शो कर दे। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई कैटेगरी स्मार्टफोन हो और जो उसका ब्रांड है वो एप्पल है। तो अब ये हो गई 2 कंडीशन, तो ये आ जाएगा मल्टीपल कंडीशन में। तो मल्टीपल कंडीशन हम कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे कंडीशन अभी सिंगल लग रखी है, तो मैं जाता हूँ इसको चेंज करता हूँ। अभी देखो सिंगल लग रखी है तो मैं इसको करता हूँ रिमूव और मैं चलता हूँ सिंपल। अब क्योंकि मेरी मल्टीपल कंडीशन है तो मैं यहाँ पे कंडीशन में जाऊंगा और कंबाइंड कंडीशन लूंगा। मैं जाता हूँ इसमें, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे को 2 ही चाहिए क्योंकि मैं ब्रांड और कैटेगरी में डील कर रहा हूँ अभी। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे ऐड कर दो। मैंने इस पर क्लिक किया फर्स्ट वाले पे और यहाँ पे मैं कंडीशन में जाके इसमें सिंगल कंडीशन ऐड कर देता हूँ। सिंगल क्यों, क्योंकि आपको इंडिविजुअल सिंगल कंडीशन ही ऐड करनी पड़ेंगी। मैं जाता हूँ फर्स्ट वैल्यू में और यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्रांड को कंपेयर करूंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा डॉट ब्रांड और यहाँ पे कंफर्म करूंगा और ब्रांड इक्वल टू होना चाहिए हमारा, यहाँ से लूंगा मैं कंबाइंड टेक्स्ट और यहाँ पे इसमें लिख दूंगा एप्पल और मैं यहाँ जाता हूँ एप्पल ही है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंफर्म और कंफर्म। एक हमारा जो भी कंडीशन है वो सेट हो चुका है। दूसरा मेरे को करना है तो मैं सिंपल इसमें जाता हूँ, फिर से यहाँ पे लेता हूँ सिंगल कंडीशन और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कैटेगरी इस बार लूंगा मैं। तो यहाँ पे जेसन पार्ट डिफाइन करके डॉट कैटेगरी करूंगा, कैटेगरी, और यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा इक्वल टू और यहाँ पे टेक्स्ट कॉम्बिनेशन चूज करके उसमें मैं लिख दूंगा स्मार्टफोन। आप कोई भी सिनेरियो ले सकते हो, मैं अभी समझाने के लिए मैं बस ये ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं चूज कर यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट चूज करना था, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं रखता हूँ स्मार्टफोन्स। मैंने जैसे ही कंफर्म किया और देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेट होगी, ब्रांड इक्वल टू होना चाहिए हमारा एप्पल और दूसरा होना चाहिए स्मार्टफोन। तो देखो यहाँ पे एंड और 2 बटन भी है। अगर मैं एंड पे क्लिक करता हूँ तो एंड मतलब ये दोनों वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई होगी तभी ये शो हो, अदरवाइज नहीं शो होनी चाहिए। और पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो इन दोनों में से अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तब मेरे को शो कर दे। तो मैं इसको एंड पे रखता हूँ और कंफर्म करता हूँ। ठीक है, तो मेरी हो गई ये वैल्यू सेट। अब मैं करता हूँ इसको एक बार इंस्टेंट रिलोड और टेस्ट करके देखते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे रायता फैलाया है वो एटलीस्ट काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पे और इसको एक बार इंस्टेंट रिलोड करता हूँ और देखते हैं हमारे प्रोडक्ट जो भी कंडीशनल विजिबिलिटी हमने सेट करी है वो अप्लाई हुई है कि नहीं। तो देखो यार यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, एक iPhone 9 और एक iPhone X। क्यों? क्योंकि इनकी कैटेगरी जो है वो स्मार्टफोन है और इनका जो ब्रांड है वो एप्पल है। अदरवाइज और भी स्मार्टफोन थे बट उनके जो ब्रांड है वो एप्पल नहीं थे, इसलिए इसने शो नहीं किया। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि कंडीशनल विजिबिलिटी होता क्या है फ्लटर फ्लो में और इसको हम अपने एप्लीकेशन में यूज कैसे करते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग कैसे कराते हैं अपने एप्लीकेशन में अपने एलिमेंट्स की। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को यार लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी और मेरे चैनल की थोड़ी ग्रो होगी
हमने अप्रॉक्स 72 सब्सक्राइबर कर लिए और आप लोगों का प्यार होगा तो हम और भी सब्सक्राइबर अचीव करेंगे और मैं और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।